कहानी की शुरुआत होती है दो बहन भाई से जिनका नाम होता है बेकी और कैल। वो दोनों कार में सैन डिएगो जा रहे होते हैं। प्रेग्नेंट बेकी को अजीब सा लगने लगता है, इसलिए वो काल को कार रोकने के लिए बोलती है। वो एक पुराने चर्च के पास रुक जाते हैं। काल कार को रोकता है और बेकी बाहर निकल के उल्टी करने लग जाती है। वो वापस जाने ही वाले होते हैं कि बेकी को किसी की मदद के लिए आवाज़ सुनाई देती है। तभी ऊंची घास में से उन्हें एक और आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ मानो एक औरत और उसके छोटे बेटे की हो। वो औरत लड़के को उसके नाम से बुलाती है। लड़के का नाम तोबिन होता है। औरत तोबिन से बोल रही होती है कि वो चिल्लाना बंद कर दे। काल तोबिन को बचाने के लिए उस ऊंची घास के खेत में घुस जाता है और बेकी उसके पीछे पीछे जाती है। बेकी को कुछ अजीब लगने लगता है और वो घबराने लग जाती है। दूसरी ओर काल भी उस खेत में खो जाता है और तंग होके भागने लगता है। वो अपनी बहन को ढूंढने लग जाता है। थका हुआ काल अब ठोकर खा के गिर जाता है। वो जैसे ही ऊपर देखता है उसे एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है। बेकी को भी एक आदमी मिलता है जिसका नाम रॉस होता है। रॉस बताता है कि वो भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। उसकी पत्नी का नाम नैटली होता है। रॉस के बेटे का नाम टोबी होता है और उनके कुत्ते का नाम फ्रेडी होता है। दूसरी ओर काल को आखिर तोबिन मिल ही जाता है। तोबिन काल को बताता है कि उसकी फैमिली भी इस ऊंची घास में फंस गई है। उन्होंने भी एक आदमी की आवाज़ सुनी और उसका पीछा करते करते घास में आ गए। काल तोबिन से पूछता है वो कब से इस घास में फंसा हुआ है। तोबिन को कुछ याद नहीं था। तोबिन काल को द रॉक के बारे में बताता है। तोबिन कहता है कि द रॉक उन्हें सुनता है और ऊंची घास को सब पता है। काल को तोबिन की कुछ बात समझ नहीं आती, पर वो तोबिन से मदद मांगता है। तोबिन काल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको पास पास चलने को कहता है। दोनों बेकी को ढूंढने लग जाते हैं। बेकी रॉस का पीछा करती है पर रॉस ऊंची घास में गायब हो जाता है। बेकी बहुत डर जाती है और रॉस को ढूंढने लगती है। तभी एक परछाई बेकी के पीछे आकर उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। बेकी चिल्लाने की कोशिश करती है। काल तोबिन का पीछा करते हुए एक बहुत बड़े पत्थर के पास आ जाता है। काल पत्थर के पास जाता है और देखता है कि पत्थर के ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं। तभी वो एक आवाज घास में से आते हुए सुनता है। ट्रैविस अपना ट्रक उसी पुराने चर्च के सामने रोकता है और काल की कार भी वहीं खड़ी होती है। उसे जमीन पे एक किताब मिलती है जो बेकी की होती है। ट्रैविस को कुछ ठीक नहीं लगता और वो भी उस ऊंची घास में घुस जाता है। ट्रैविस को भी तोबिन मिलता है। तोबिन ट्रैविस को उसके नाम से बुलाता है, जिसको सुनकर ट्रैविस को कुछ समझ नहीं आता। तोबिन ट्रैविस को बताता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं, पर ट्रैविस तोबिन को शक की निगाहों से देखता रहता है। फिर तोबिन ट्रैविस को बेकी के शरीर के पास ले जाता है। बेकी की मौत हो चुकी थी और उसका शरीर सड़ रहा था। तोबिन दूर से ही देखता है और ट्रैविस बेकी के शरीर के पास खड़ा होकर रोने लग जाता है। तोबिन चर्च के पास आके खड़ा हो जाता है। वो डरा हुआ होता है और अपनी माँ के साथ खड़ा होकर ऊंची घास की ओर देख रहा होता है। तोबिन कहता है कि ऊंची घास में से कोई उसे आवाज़ लगा रहा है। उसके माता पिता तोबिन का पीछा करते हैं और वो सब ऊंची घास में गायब हो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों बहन भाई वहां पहुंच जाते हैं और तोबिन की आवाज़ सुनकर वो भी अंदर चले जाते हैं। ट्रैविस उम्मीद खो चुका था और बेकी को आवाज़ लगा रहा था। ट्रैविस को आखिरकार तोबिन, बेकी और काल दिख जाते हैं। ट्रैविस उन्हें बताता है कि वो 2 महीने से गायब हैं। तभी उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है। कॉल एक औरत का होता है जो उन्हें बच के रहने के लिए कहती है और फिर कॉल कट जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए चलते रहते हैं। तभी बेकी ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसके पेट से खून निकलने लगता है। उसके मन में कुछ अजीब सी चीज़ें आने लगती है। वो डर जाती है और बेहोश हो जाती है। उन्हें रॉस मिलता है और उन्हें उस बड़े पत्थर के पास ले जाता है। रॉस खड़ा होकर उस बड़े पत्थर की पूजा करने लगता है। वो सबको बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि पत्थर को हाथ लगा लो। तभी एक औरत वहाँ आ जाती है।
वो तोबिन की माँ नैटली थी। वो अपने बच्चे को गले लगा लेती है और अपने पति को उन दोनों से दूर रहने को कहती है। जब वो बेकी की तरफ देखती है तो वो घबरा जाती है। वो सबको बताती है कि उसने बेकी को देखा था और वो मर चुकी है। रॉस बोलता है कि नैटली को कोई गलतफहमी हो गई होगी। बेकी दर्द के मारे अपना पेट पकड़ लेती है और वो फिर एक सपना देखती है जहां उसे कुछ अजीब से लोग घास में दिखते हैं और रॉस की आंखें सफ़ेद हो चुकी होती है। रॉस जब नैटली की ओर देख रहा होता है, ट्रैविस उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसे मारने लगता है, पर रॉस ट्रैविस को मारकर उसे सीधे साइड फेंक देता है और उसका कंधा भी तोड़ देता है। नैटली तोबिन को भागने के लिए कहती है। उसी वक्त रॉस नैटली को पकड़ लेता है और रॉस एक ही झटके में अपनी ही पत्नी के सर को दबाकर फोड़ देता है। वो सब घास में वापस भाग जाते हैं और तोबिन का कुत्ता फ्रेडी उन्हें एक बिल्डिंग की ओर ले जाता है। ट्रैविस बेकी से माफी मांगता है और काल को बुरा भला कहने लगता है। काल को ट्रैविस की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो ट्रैविस को मुक्का मार देता है। वो लड़ ही रहे होते हैं कि तभी रॉस दरवाजे पर खटखटाने लगता है। रॉस से बचने के लिए वो सब बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं और दरवाजे के सामने चीजें अड़ा देते हैं। काल और ट्रैविस तोबिन के कुत्ते फ्रेडी को पार्किंग लॉट में चलते हुए देखते हैं। वो कुत्ता फिर अचानक गायब होकर चर्च के पास वाली सड़क पर आ जाता है। ट्रैविस को लगता है कि वही बाहर निकलने का रास्ता है। रॉस दरवाज़ा खोलने में सफल हो जाता है और बाकी सब बिल्डिंग से भागने लगते हैं। रॉस काल को पकड़ लेता है। वो उसकी भीतर के सबसे बड़े डर को बाहर निकालने की कोशिश करता है और कहता है कि एक बार बेकी का बच्चा हो गया तो बेकी और ट्रैविस अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे और काल अकेले ही रह जाएगा। काल उससे बचकर वापस ऊंची घास की ओर भागने की कोशिश करता है, पर रॉस उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। काल जब मुड़कर देखता है तो घास में उसे अपना ही सड़ता हुआ शरीर दिखाई देता है। काल बहुत घबरा जाता है और रॉस उसका गला दबाकर उसे मार देता है। ट्रैविस उठकर ऊंची घास में बेकी को ढूंढने के लिए वापस चला जाता है। वो बेकी को उसके बच्चे को पेट में रखने के लिए शुक्रिया कहता है और वो बेकी से कहता है कि उनके बच्चे को पूरा हक है जीने का। पर तभी रॉस बेकी को पीछे से पकड़ लेता है। बेकी बहुत थक चुकी थी, पर अपनी पूरी जान लगाकर वो एक ज़मीन पर पड़ी कैंची से रॉस की आंखों पर हमला कर देती है। वो रॉस को धक्का देकर भाग जाती है, पर आगे जाकर उसके सपनों में आए वो अजीब लोग उसे घेर लेते हैं। वो बेकी के पास आ जाते हैं और उसके कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे भागने नहीं देते। वो बेकी को उठाकर ले जाते हैं। बेकी को जब होश आता है तो वो अपना फ़ोन निकालकर अपने ही आप को कॉल करती है। इससे हमें पता चलता है कि जिसने उन्हें कॉल किया था वो और कोई नहीं, बेकी थी। दर्द में होने के कारण वो अपना फ़ोन गिरा देती है और उसे भी पत्थर पे बने वो निशान दिखाई देते हैं। उस निशान पर उसके प्रेगनेंसी के बारे में भी बताया गया था। अब ज़मीन टूट जाती है और पत्थर की जड़ें नीचे से निकलने लगती है। बेकी देखती है कि पत्थर के नीचे की जड़ों में हज़ारों जीवित और मरे हुए बच्चे दबे हुए हैं। वो सब मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। बेकी बहुत डर जाती है। उसे लगने लगता है कि उसके बच्चे के साथ भी यही हाल होगा। तभी एक आखिरी आवाज़ के साथ वो बेहोश हो जाती है। बेकी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि पूर्णिमा की रात है और कैल उसे कुछ खिला रहा है। बेकी पूछती है कि वो क्या है, तो काल जवाब देता है कि यह तो बस घास है। जब खून की बूंदें ज़मीन पर गिरती है तो बेकी को होश आ जाता है और उसे लगने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो मुड़कर अपने मरे हुए बच्चे को देखती है। काल तब से बेकी को उसका ही बच्चा खिला रहा था। डर के मारे बेकी मुड़कर काल की ओर देखती है, पर काल अब रॉस में बदल चुका था। ट्रैविस को बेकी पत्थर के पास पड़ी हुई मिलती है। वो रॉस को बाहर आने के लिए ललकारता है। रॉस घास से बाहर निकलकर ट्रैविस को एक मुक्का मारता है। रॉस उसका गला दबाने की भी कोशिश करता है, पर ट्रैविस उसे धक्का मार देता है। रॉस एक टूटी हुई हड्डी ज़मीन से उखाड़कर ट्रैविस के मुंह पर मार देता है और फिर उसी हड्डी को उसके पेट में घुसा देता है। तभी बेकी उठ जाती है और रॉस की आंखों पर मारती है और फिर ट्रैविस रॉस का चेहरा पकड़कर पत्थर में दे मारता है।
दोनों लड़ रहे होते हैं और तोबिन दूर खड़ा देख रहा होता है कि कैसे ट्रैविस उसके पिता रॉस का गला दबाकर उसे मार रहे हैं। फिर ट्रैविस मरी हुई बेकी को पकड़कर रोने लगता है। वो मुड़कर पीछे देखता है और जान जाता है कि उस जगह से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। वो आखिरकार अपना हाथ पत्थर पर रख देता है और उसे भी एक सपना आता है। सपने में उसे बाहर निकलने के सारे रास्ते दिख जाते हैं। ट्रैविस तोबिन को ऊंची घास के बाहर तक ले जाता है और उसे बेकी का नेकलेस दे देता है। फिर वो तोबिन को उठा के घास में घुसा देता है। तोबिन अब अपने आप को एक कमरे में पाता है। वो जब उस कमरे के दरवाजे को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो उसी पुराने चर्च के अंदर है। वो बाहर निकल के देखता है कि बेकी की गाड़ी अभी अभी रोड पर रुकी है। तोबिन अपनी पूरी जान लगाकर उनकी तरफ भागता है और चिल्लाने लगता है। वो उन्हें कार में घुसने के लिए बोलता है और उन्हें ऊंची घास से दूर जाने को बोलता है। तोबिन बेकी को उसका ही नेकलेस दिखाता है जिससे उसे यकीन हो जाए कि तोबिन सही कह रहा है। बेकी पूछती है कि उसे यह नेकलेस कहाँ से मिला, तो वो बताता है कि उसे नेकलेस ट्रैविस ने दिया। काल घास में घुसने ही वाला होता है कि बेकी तोबिन की बात पर यकीन करके काल को रोक लेती है और उसे बताती है कि उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो तीनों कार में बैठ जाते हैं और तोबिन घास की ओर देखता रहता है। बेकी काल को वहाँ से दूर ले जाने के लिए बोल देती है। ट्रैविस अब भी घास में फंसा होता है। वो हंसता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसे यकीन था कि तोबिन को बचाकर उसने बेकी और अपने बच्चे की जान भी बचा ली। वो एक आखिरी बार आसमान को देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है।